दोस्तों नमस्कार, हिंदीक्विज.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कुटीर उद्योग या लघु उद्योग पर। यह विद्यार्थियों के निबंध के लेखन के रूप में आता है, तो आज हम लोग उसी रूप में बात करने चल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विज्ञान का प्रभाव कम या अधिक सभी देशों पर पड़ा है। भारत में भी आजादी के बाद कल कारखानों की वृद्धि होती जा रही है। अंग्रेजों के इस देश में राज स्थापित करने के कारण इस देश के उद्योग धंधों को यानी कि कुटीर उद्योगों को काफी क्षति उठानी पड़ी थी, पर आजादी के बाद से यह सुधार जारी है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में घरेलू उद्योग धंधे किस प्रकार थे। एक ऐसा समय था जब हमारे देश में घरेलू उद्योग धंधों की अपार उन्नति हो चुकी थी। इसीलिए इतिहास में भारतीय कारीगरी का सुनहला युग विख्यात है। यहाँ के हाथ की बनी चीजें सुंदर, सस्ती और टिकाऊ होती थी। विदेशों के लोग उन चीजों का अत्यधिक व्यापार करते थे और वे इस देश के साथ व्यापार करना गौरव की बात समझते थे। ढाकी की मलमल, बनारसी साड़ियां, आगरे की दरियां, चुनार की मिट्टी के बर्तन और कश्मीर के साल दुशाले की याद अभी भी लोगों के हृदय को गुदगुदाया करती है। हमारे देश में दुर्भाग्य से कुटीर उद्योगों का विनाश किस प्रकार हुआ। देश में अंग्रेजी सरकार की स्थापना हुई। स्वार्थ सिद्धि और साम्राज्य विस्तार के लोभ से कल कारखानों की बढ़ती होने लगी। देश के घरेलू उद्योग धंधों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाने लगी। रंग बिरंगी विदेशी वस्तुओं का जाल बिछाकर लोगों की रुचि बिगाड़ने का प्रयत्न होने लगा। अपने देश की बनी वस्तुओं से या चीजों से घृणा करने सिखलाने वाली शिक्षा का प्रचार होने लगा। इस प्रकार हमारे घरेलू उद्योग धंधों की जड़ ही हिल गई। औद्योगिक युग के अभिशाप के कारण हाथ की कारीगरी का सर्वनाश हो चुका है। कल कारखानों की बढ़ोतरी के कारण कारीगरों और शिल्पियों की कमर टूट चुकी है। देश के हाथ की कारीगरी की चीजें कल कारखानों की बनी चीजों के मुकाबले भद्दी, महंगी और बेडौल लगती हैं। इसीलिए भारत के पेट भरने वाले शिल्पियों और कारीगरों को आज दाने दाने के लिए मोहताज बनना पड़ा है। किंतु अटल सत्य यह है कि जब तक देश की कारीगरी की रक्षा नहीं की जा सकेगी, तब तक देश की दरिद्रता और बेकारी से छुटकारा पाना एक टेढ़ी खीर है। आज हमारा देश आजाद है। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह पवित्र कर्तव्य बनता है कि वह देश की खोई हुई कारीगरी का उद्धार करने के लिए पूरे मन से चेष्टा करे। महात्मा गांधी जी बराबर इस बात पर जोर दिया करते थे कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और चरखा और करघा का प्रचार करने से ही हमारी गुलामी का अंत होगा। तभी हमारी गरीबी दूर होगी, देश में बेकारी का नाम मिट जाएगा और तभी हमारी आर्थिक समस्या का समाधान होगा। इसके लिए हमें शिक्षा का प्रचार करना होगा। सरकार को घरेलू उद्योग धंधों की उन्नति और विकास की ओर ध्यान देना होगा। कल कारखानों की बनी चीजों के मुकाबले हाथ की बनी चीजों के प्रति देशवासियों के हृदय में आर्थिक अनुराग उत्पन्न करना होगा। तभी शिक्षा केंद्रों को घरेलू उद्योग धंधों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता तो भी बहुत दूर की बात है। देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आज भी बेकारी या बेरोजगारी में गुजारता है। ऐसी स्थिति में देश कैसे सुखी और संपन्न रह सकता है। देश की दरिद्रता, गरीबी कैसे दूर हो सकती है। देशवासियों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठ सकता है। किसानों, मजदूरों और दरिद्र जन की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है। इन सभी प्रश्नों का एक ही मात्र उत्तर है और वह है कि देश के घरेलू उद्योग धंधों का पुनरुद्धार हो, उनमें सुधार हो, उन्हें फलने फूलने का मौका मिले और उन्हें सहयोग मिले। उनके प्रचार और विकास में राष्ट्रीय सरकार और जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो। इस प्रकार हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि प्राचीन भारत में घरेलू उद्योग धंधे किस प्रकार थे, कुटीर उद्योगों का विनाश किस प्रकार हुआ और घरेलू उद्योग धंधों की वर्तमान स्थिति क्या है और कुटीर उद्योग की समस्याएं, उसके निवारण क्या है और आर्थिक आजादी हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं कि निबंध आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको विषय और अपने अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप हिंदीक्विज.com को विजिट करें। वहां पर आपके लिए आपकी परीक्षा से संबंधित ढेरों अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसका लाभ उठाकर
आप अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपसे यह निवेदन है कि आप हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।